अब आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र है, दूसरा दिन है। आज ममता सरकार विशेष बिल पेश करने वाली है और ये विशेष विधेयक रहेगा रेप विरोधी कानून। विधानसभा में पेश होगा अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मल्य घटक पेश करेंगे विधेयक। अपराजिता महिला बाल विधेयक को बीजेपी ने भी समर्थन दे दिया है। विधेयक में रेप के दोषियों को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रस्ताव है और बिल में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर कड़ी कार्रवाई। तो बिल में रेप, गैंगरेप या फिर रेप मर्डर तक के लिए अब मौत की सजा का प्रस्ताव है। तो बिल में चार्जशीट के बाद 36 दिन में कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। रेप में फिलहाल सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। पीड़ित की पहचान उजागर करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। रेप, गैंगरेप या फिर रेप मर्डर के लिए मौत की सजा है और साथ ही एसिड अटैक में अधिकतम सजा उम्र कैद रहेगी। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स का गठन यहां पर किया जाएगा। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ पर कार्रवाई करेगी टास्क फोर्स। चार्जशीट के बाद 36 दिन में अभियोजन पूरा होगा और कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी लाइव जुड़ चुके हैं। नमित, अब ये विशेष विधेयक जो है आज बिल पेश किया जाएगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा में, जरूरत है ये बिल? नमित, देखिए बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से कोलकाता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर की पहले रेप करके उसकी मर्डर किया गया, उसके बाद लगातार देश के अंदर आवाज उठ रही थी कि आखिर एंटी रेप बिल कब आएगा, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ये कह दिया था कि वो एंटी रेप बिल लाने वाली है। और कल से हमने देखा कि 2 दिवसीय विशेष सत्र जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर बुलाया गया और आज उस सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जैसे ही होगी वहां पर एंटी रेप बिल, जिसका नाम दिया गया है अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024, इसको पेश किया जाएगा। और ऐसा पहली बार होगा बसंत की जब किसी विधानसभा के अंदर कोई बिल पेश किया जा रहा है तो वहां पर किसी भी तरीके का किसी भी पार्टी के द्वारा विरोध नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि वो इस एंटी रेप बिल का समर्थन करेगी। यानी कि समर्थन से जो है दोनों पार्टियों के समर्थन से इस बिल को पास कराया जाएगा। जहां तक अगर हम बात करें इस बिल की, तो इस बिल के अंदर जो रेप के आरोपी हैं उनको 10 दिन के अंदर फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर हर जिले के अंदर अपराजिता महिला टास्क फोर्स का गठन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ एसिड अटैक से जो जुड़े हुए आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। और जहां तक गैंगरेप या फिर मर्डर की बात करें तो उनको फांसी की सजा का प्रावधान इस बिल के अंदर रखा गया है। निश्चित तौर पर इस बिल की जो डिमांड थी वो न केवल जो हड़ताली डॉक्टर थे, जो लगातार डॉक्टर सड़कों पर उतरे थे वो कर रहे थे, बल्कि पूरे देश की जनता ये मांग कर रही थी। हालांकि अभी केवल पश्चिम बंगाल यानी कि राज्य स्तर पर ही ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस तरीके का बिल जो है वो सेंट्रल के अंदर भी लाया जाएगा। बिल्कुल नमित, बिल्कुल सही कहा आपने। आने वाले समय में देखा जा सकता है कि केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर भी इसी तरीके का बिल लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का समर्थन कर दिया है, एक अच्छी बात है। लेकिन नमित, देखने की बात यह होगी कि जब धरातल पर इस कानून को लागू किया जाएगा उसके बाद निष्कर्ष और नतीजे क्या देखने को मिलते हैं। क्या महिला सुरक्षा ज़्यादा बढ़ती नजर आती है, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से आगे का दृश्य परिदृश्य हमारे सामने होगा। और आज के समय की ज़रूरत है ये बिल नमित, और ये चाहिए कि केंद्रीय लेवल पर भी इस तरीके का बिल पेश किया जाए, कानून बने, विपक्ष भी समर्थन करे और सख्ती के साथ कानून लागू हो। नमित, देखिए इसमें 2 चीज़ें हमें बसंत समझनी होगी। पहला ये कि हमारे देश के अंदर कानून और बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उनको ग्राउंड लेवल पर लागू करने में काफ़ी समस्याएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। साल 2012 की निर्भया कांड को कोई देशवासी भूला नहीं होगा। उसके बाद जो देश था वो सड़कों पर उतरा था, युवाओं ने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद हमने देखा कि निर्भया फंड बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। साल 2012 में जहाँ पर 22 से 23 हज़ार रेप के मामले देखने को मिलते थे, वो आंकड़ा अब 2024 में बढ़कर
लगातार 35,000 को भी पार कर गया। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो एक दिन में जो है वो 3 से ज्यादा महिलाओं का रेप होता है। तो ऐसे में हर घंटे जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, तो नियम और कायदे कानून बिल बना तो दिए जाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना ये सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने होगा। कल ही हमने देखा था कि जो पूर्व पॉलिटिकल वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी ये कहना था कि ये अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ये बिल लेकर आ रही है, लेकिन उस बिल को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पर उस बिल को कैसे उतारा जाएगा। क्योंकि जो बात कही जा रही है अपराजिता महिला बाल विधेयक, इसके तहत जो बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में अपराजिता महिला जो टास्क फोर्स है उसका गठन किया जाएगा। उस टास्क फोर्स के अंदर ये जिम्मेवारी उनको दी जाएगी कि अगर उनके पास कोई शिकायत आती है तो उसको 2 से 3 घंटे में निपटारा किया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि ये अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए एंटी रेप बिल लेकर आ रही है और उसका समर्थन भी बीजेपी ने किया है। लेकिन जब ये बिल जो है कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद इस बिल को ग्राउंड लेवल पर कैसे राज्य सरकार उतारेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगा। बसंत, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती यही रहने वाली है नमित कि जब ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाए। क्योंकि जैसा कि आपने बताया दर्शकों की जानकारी के लिए, जब भी कोई कानून बनता है बनाना आसान होता है, उसके बाद जब धरातल पर उसे लागू किया जाता है उसमें तमाम मुश्किलात जब पेश आती हैं, उसके बावजूद उसे लागू करना और पूरे तरीके से इंप्लीमेंटेशन ज्यादा मायने रखता है। और नमित कह सकते हैं जो दूसरे राज्य हैं वहां की सरकारों को भी चाहिए इस तरीके के बिल जो हैं वो सख्ती के साथ लाए जाएं और ज्यादा काम इस पर किया जाए कि धरातल पर इन कानूनों को सख्ती के साथ लागू किया जाए, ताकि कोई भी ऐसा मानव रूपी दरिंदा इस तरीके की हिमाकत ना कर सके जो कोलकाता में देखने को मिली नमित। क्योंकि सच मानिए कोलकाता में जो वारदात हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसमें निर्भया हत्याकांड की याद जो है वो बेहद ताजा हो गई थी नमित। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर आज जो पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री हैं वो इस अपराजिता महिला विधेयक को पेश करेंगे। लेकिन जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि ये केवल एक राज्य स्तर पर बिल लाया जा रहा है, इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा कोलकाता की घटना के बाद ही 8 से 9 अगस्त के बीच में कोलकाता का ये रेप कांड हुआ था। उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड में भी एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। हमने अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में हमने देखा कि बदलापुर के अंदर 4 साल की 2 बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। तो ये इस तरीके की घटनाएं जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसका दायरा जो है वो काफी ज्यादा फैल गया है। पूरे देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। तो अब ये 2 चीजें हैं। पहला ये कि अगर ये कानून बनकर पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से लागू होगा और किस तरीके से कार्य करेगा, उसके बाद बाकी जो राज्य सरकारें हैं वो भी ध्यान देंगी कि अगर इस कानून के आने से वाकई में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की जो आंकड़े हैं वो कम होते हैं, तो फिर बाकी राज्य सरकारों को भी सोचने की जरूरत है कि वो अपने राज्य में भी इस तरीके के एंटी रेप बिल लाए। बिल्कुल, ऐसे में ये कानून आना एक सीधी चेतावनी है इस तरीके के दरिंदों के लिए कि समय रहते सुधर जाइए, वरना कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें।